टॉपिक नोमेनक्लेचर समाप्त होने के बाद आपका टॉपिक आइसोमर स्टार्ट होता है और हम आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। अगर मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफर हो तो उसको आइसोमर कहेंगे। तो कहना है कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉल्ड एन आइसोमर। किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर डिफर हो तो उसको आइसोमर कहेंगे। सीधा कहेंगे आइसोमर का मीनिंग होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, और यहां पे आप कहेंगे सेम और स्ट्रक्चर को आप कहेंगे डिफर हो। स्ट्रक्चर ये आपका डिफर होगा तो इसको आप आइसोमर कहेंगे। पहले इतना लिखने के बाद हम अब पढ़ेंगे आइसोमर ऑफ एन अल्केन के बारे में। पहले इतना लिख लीजिए। चलिए अब मैं आपसे बातचीत करूंगा आइसोमर ऑफ एन अल्केन। यहां मैं कहूंगा आइसोमर ऑफ एन अल्केन। अल्केन आपके ग्रुप हैं और इस ग्रुप के आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे बातचीत करूंगा ग्रुप नेम, और इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहना नंबर ऑफ आइसोमर। ग्रुप नेम में फर्स्ट तुम्हारा है मीथेन, सेकेंड है इथेन के बाद आएंगे प्रोपेन के बाद ब्यूटेन मिलेंगे, ब्यूटेन के बाद यहाँ पेंटेन मिलेंगे, पेंटेन के बाद आएंगे हेक्सेन के बाद आएंगे हेप्टेन के बाद मिलेंगे ऑक्टेन, और ऑक्टेन के बाद मिलेंगे नोनेन, और नोनेन के बाद एक आएंगे डेकेन। ध्यान दोगे? हम इसके आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे, सारे के आइसोमर। ध्यान देना, सारे के आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। यहां अगर मैं बातचीत करूं मीथेन के आइसोमर, तो मीथेन के आइसोमर होते ही नहीं, मींस इसका डिफर स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो आप कहेंगे कि मीथेन के आइसोमर 0 मिलेंगे। इथेन के भी आपके आइसोमर नहीं मिलेंगे, तो आप कहना इथेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर तो बन ही नहीं सकता है, तो आप कहोगे इथेन के आइसोमर 0। प्रोपेन के आइसोमर नहीं होंगे, ब्यूटेन के 2 आइसोमर, पेंटेन के 3 आइसोमर, इसके मिलेंगे 5, इसके मिलेंगे 9, ये 18, और ये तुम्हारा 35, और ये तुम्हारे 75 मिलेंगे। ध्यान देना, हम इतना तक तो बना सकते हैं, बट इतना बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको और इसको मीन्स ऑक्टेन के आइसोमर को याद रखना है, नोनेन के आइसोमर को भी याद करना है, और डेकेन के 75 आइसोमर होंगे, इसको भी याद रखनी है। ध्यान देना, ये जो ब्यूटेन है नोमेनक्लेचर में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये जो ब्यूटेन है इसके 2 आइसोमर मिलेंगे, और ये जो 2 आइसोमर होंगे एक का नाम होगा एन ब्यूटेन, एक होंगे एन ब्यूटेन, और दूसरे के बारे में बातचीत करेंगे तो आइसोब्यूटेन मिलेंगे, आइसोब्यूटेन। और एन ब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो CH3 CH2, ये CH2 ये CH3, ये एन ब्यूटेन हुए। और आइसोब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा तो कहना CH3CH, ये CH3CH3, ये आइसोब्यूटेन हुआ।
ये तुम्हारे नॉर्मल ब्यूटेन, ये आइसोब्यूटेन, इस दोनों का स्ट्रक्चर डिफर है, ध्यान देना। इसको अगर मैं काउंट करूं तो ये 1 2 3 और ये 4, यहां अगर मैं काउंट करूंगा 1 2 3, ध्यान देना इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 4 बट इसमें लेंथ ऑफ कार्बन 3, तो इसके रिस्पेक्ट में ये डिफर है। आप ऐसा भी कहोगे कि फर्स्ट में 3 कार्बन बस सेकेंड पोजीशन पे 2 कार्बन है, सेकेंड पोजीशन पे 1 कार्बन है, तो ऐसे भी आप कह सकते हो कि ये दोनों डिफर है, ध्यान देना। तो ये दोनों डिफर है तो आइसोमर, नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन आइसोमर हैं। और अगर मैं पेंटेन के आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो इसके 3 आइसोमर जो मिलेंगे उसमें से एक होंगे एन पेंटेन, दूसरा का नाम होगा आइसोपेंटेन और तीसरा का नाम होगा ये आपका नियो पेंटेन। ध्यान देना, एन पेंटेन के बारे में बातचीत करूं तो इसका जब स्ट्रक्चर आप लिखेंगे तो आप कहना कि CH3 CH2, ये CH2 ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये 1 कार्बन 2 3 4 और 5th ये कार्बन 5 है पेंटेन, और यहाँ आइसोपेंटेन अगर लिखोगे तो CH3 CH3 यहाँ CH2 और यहाँ पे CH3 कहेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 1 2 3 4 ये आइसोपेंटेन है। और नियोपेंटेन का अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूं तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर होगा ये CH3 यहाँ CH3 और ये तुम्हारा CH3, ये नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर है। पहले आप ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, पेंटेन का देख लीजिए, अब हेक्सेन के ये 5 आइसोमर होंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, अब ध्यान देना है आइसोमर ऑफ हेक्सेन। मैं अब बातचीत करूंगा आइसोमर ऑफ हेक्सेन के बारे में। जब आप हेक्सेन के बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे हेक्सेन में नंबर ऑफ कार्बन 6 मिलेंगे, 6 कार्बन का आइसोमर बनानी है। जब 6 कार्बन का आइसोमर बनानी है तो ये 1 2 3 4 5th और 6, इसका जब डिफर स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो इसके लेंथ को थोड़ा सा कम कर दो। जब लेंथ को अगर कम करते हो तो लेंथ मिलेंगे 1 2 3 4 ये 5, एक कार्बन को थोड़ा सा आप इधर लिखो या इधर लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले मैं इस कार्बन को इस साइड लिखता हूं, एक कार्बन लिखा, ध्यान देना ये भी हेक्सेन है, ये भी। अगर मैं इसको उठा करके इस पॉइंट पे दूं तो 1 2 3 यहाँ पे कार्बन मिलेंगे। इस कार्बन को अगर इस पॉइंट पे डालूंगा तो इसके जैसा आएगा, और इसको उठा करके यहाँ पे डालेंगे तो इसके जैसा आएगा। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 5 रहे तो इसके बाद आप आइसोमर नहीं बना सकते हो। तो ध्यान देना ये 1 2 3 बन चुके हैं, पहले नंबर ऑफ कार्बन 6 था, अब नंबर ऑफ कार्बन 5 आया, ये भी तुम्हारा 5। लेंथ ऑफ कार्बन, यहाँ लेंथ ऑफ कार्बन 6 है तो 6 का एक स्ट्रक्चर, यहाँ लेंथ ऑफ कार्बन है तो लेंथ ऑफ कार्बन यहाँ 6 था, यहाँ 5, और यहाँ भी आप कहेंगे कि लेंथ ऑफ कार्बन 5 ही है। अब डिफरेंट आइसोमर बनाने के लिए लेंथ ऑफ कार्बन को थोड़ा सा और कम कर दो। जब लेंथ ऑफ कार्बन 4 करते हो, लेंथ ऑफ कार्बन 4, तो यहाँ स्ट्रक्चर मिलेंगे 1 2 3 ये 4। अब ध्यान देना इसमें 2 कार्बन की कमी रह जाती है। अगर 2 कार्बन हम इस टाइप से देते हैं, 2 कार्बन, तो ध्यान से देखना 1 2 3 4 5, फिर से लेंथ आपका 5 हो जाता है। तो 2 कार्बन को आप इस तरह से नहीं लगाओगे, एक को नीचे लगाना, एक को ऊपर लगाना। ध्यान देना अगर मैं इसी दोनों CH3 को अगर इस पॉइंट पे ला करके खड़ा कर देता हूं, C यहाँ पे C और ये C, तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम मिलेंगे।
इसको आप आइसोमर नहीं कहोगे। तो ध्यान देना, आइसोमर बनाने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर जब करेंगे तो एक कार्बन को यहीं रहने दो, दूसरे कार्बन को यहां पे कहना, तो ये 1, यहां भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये आपके 5 स्ट्रक्चर बन गए। यहां पे कहेंगे 1 2 3, यहां पे आप कहेंगे 4 और इसको आप कहेंगे 5। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 रहे हेक्सेन, उसके 5 आइसोमर बनेंगे। ध्यान देना, इसको अब मैं हाइड्रोजन द्वारा फुलफिल कर लूं तो ये H3 H2 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 ये H3, यहां देखोगे H3 H2 H2 H3, यहां H3, यहां बातचीत करूंगा तो H3 H2 H3 H2, यहां पे H3। अब ध्यान दोगे, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो H3 H2 H3 H3, यहां H3। इसके बारे में बातचीत करूं तो H3 H, एक ही बाउंड है, 3 हाइड्रोजन लगाना, 3 बाउंड हैं, 1 हाइड्रोजन लगाए, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे CH3। तो आप कहेंगे टोटल को अगर मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5, तो टोटल आइसोमर ऑफ आप कहेंगे हेक्सेन, ये 5 हेक्सेन के 5 आइसोमर, ये तुम्हारे 5 आ रहे हैं। पहले इतना को लिख लीजिए। इतना लिखने के बाद हम अब आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे। हेडिंग देना, आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। इतना पढ़ लेने के बाद अब हम देखेंगे आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। मैं बातचीत करूंगा यहां पे आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। अब कोई अगर आपसे पूछ दे कि हाउ वुड यू कैलकुलेट आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हाउ वुड यू कैलकुलेट आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, हाउ वुड यू कैलकुलेट आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन लिखना। आप कहोगे कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? जब किसी भी अल्काइल ग्रुप का आप आइसोमर पूछ ले तो आप सबसे पहले उस पे H+ ऐड करके अल्केन बना लो। जितना भी वर्क करेंगे हम अल्केन से रिलेटेड करेंगे, ये बात ध्यान से सुन लो। जितना भी वर्क करोगे अल्केन से रिलेटेड, और बहुत आदमी अल्केन के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं, अल्केन कुछ है ही नहीं, इसका आइसोमर देखेंगे क्या। बट एक्चुअली जब देखोगे तो पूरे के पूरे कहानी का मेन एक्टर अल्केन ही है। तो आप अल्केन को पकड़ के चलोगे, अगर अल्केन भूल गए तो आपसे आइसोमर होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये जो रूल कहता है कि अल्काइल ग्रुप का जब आइसोमर निकालना चाहोगे तो आप उस अल्काइल ग्रुप में H+ को ऐड करना और अल्केन बनाना। अब आप कहोगे अल्केन को तो आइसोमर हो सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब अल्केन का आइसोमर आ रहा हो, मान लेते हैं सपोज दैट इसके 2 आइसोमर आ रहे हैं, एक A आ रहे हैं और दूसरे आपके B आ रहे हैं। तो आप क्या करना, A से H+ को हटाना और B से H+ को हटाना, A से H+ हटाओगे
तो कुछ डीफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं, मान लेते हैं एक्स डीफर स्ट्रक्चर, और अगर मैं बी से एच प्लस हटाऊं ये वाई डीफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ एक्स प्लस वाई नंबर ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो होगा ये तुम्हारा होगा आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये होगा आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप का आइसोमर होगा। तो ध्यान देना, अगर अल्केन का आइसोमर आ रहा है तो इस आइसोमर से आप H प्लस बाहर करोगे, और अगर आइसोमर नहीं आए तब ऐसा क्या करोगे। तो इसके लिए भी रूल है, अगर आइसोमर नहीं है तो एक ही स्ट्रक्चर है तो आप इसी से H प्लस हटा देना। जब इससे H प्लस हटाओगे तो देखना क्या ये आइसोमर शो कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि अगर आइसोमर शो किया, आइसोमर मींस डिफर स्ट्रक्चर, तो कहना जितने नंबर ऑफ डिफर स्ट्रक्चर होंगे वही आइसोमर होंगे। मैं कह रहा हूं कि इससे H प्लस करने के बाद जो डिफर स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे वही कहलाएंगे आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद में अल्काइल ग्रुप का आइसोमर, ये तुम्हारा फॉर्मूला हुआ। इस फॉर्मूला को बराबर याद रखना और इसी से अल्काइल ग्रुप के आपके आइसोमर आएंगे। पहले इतना को लिख लो। चलो मैं बातचीत करता हूं आइसोमर ऑफ मिथाइल। मैं स्टार्टिंग 0 से बातचीत करूंगा, हो सकता है आपको पहले से ये पता होगा, फिर भी एक बार देखने की कोशिश करो। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर इज, या मैं आर कहूंगा, इज आर पॉसिबल इन मिथाइल। ये मिथाइल का मैं आइसोमर पूछ रहा हूं, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन मिथाइल। ध्यान देना, इसके सॉल्यूशन को लिखना। अगर मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूं तो सबसे पहले आप मिथाइल में H प्लस ऐड कर देना। मिथाइल में H प्लस ऐड करेंगे ये मीथेन बनेंगे, और मीथेन के जब मैं आइसोमर को देखूंगा तो आप कहोगे कि मीथेन के आइसोमर होता ही नहीं है, मीथेन के आइसोमर होता ही नहीं है। तो आप इस आइसोमर से मत निकालना, आप मीथेन से ही H प्लस बाहर कर दो। आप कहना कि हमको इससे H प्लस बाहर करना है और देखना है कि कितने डिफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं। यहां देखना है डिफर स्ट्रक्चर कितने आ रहे हैं, और जो डिफर स्ट्रक्चर होगा उसी को आइसोमर कहोगे। तो आप सबसे पहले इस मीथेन से H प्लस बाहर करो। ध्यान देना, मीथेन के बारे में बातचीत करूं, यहां से मैं अगर बातचीत करूं मीथेन के बारे में तो यहां कहना मीथेन से मैं H प्लस बाहर कर रहा हूं, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा CH4, और इसका मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बना दूं तो कहना C के साथ HH, यहाँ H, ये H, और यहां से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूंगा तो ये यहां से बाहर जाएगा, तो C के साथ HH, यहाँ H ये बाउंड फ्री होगा, और इसी को कंडेंस फॉर्म में लिखना तो CH3 बाउंड फ्री करना। ध्यान दोगे, जिस पॉइंट पे बाउंड फ्री रहेगा वहीं से काउंट करना, अगर काउंट करोगे तो ये 1 होगा। अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस को बाहर करना चाहूं यहां से, तो ये बाउंड फ्री रहेगा, ये हाइड्रोजन रहेगा, तो आगे का स्ट्रक्चर होगा HH,
यहाँ H ये बाउंड फ्री, इसको भी अगर कंडेंस फॉर्म में लिखते हो तो CH3 बाउंड फ्री ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, मैं पूछ दूं कि ये और ये दोनों सेम है या डिफर, आप क्या बताओगे? कहना ये दोनों सेम है। फर्स्ट कार्बन पे CH3, यहाँ भी फर्स्ट कार्बन पे CH3, इसलिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। और अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस निकालूं या इस पॉइंट से भी H प्लस निकालूंगा तो दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो आप कहोगे कि इस CH4 से अगर मैं H प्लस को बाहर करूंगा तो कोई डिफर स्ट्रक्चर नहीं आएगा। आप कहना ये जो स्ट्रक्चर बनेगा CH3 एक बाउंड फ्री, और यही एक आपको दिखाई देगा। आप इधर निकाल लो, इधर निकाल लो, इधर निकालो, इधर निकालो, तो एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो आप कहेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो आप कहेंगे यहां पे लिख लेना सो आइसोमर ऑफ मिथाइल, सो आइसोमर ऑफ मिथाइल, यहां आप कहेंगे कि ये 0 मिलेंगे। मीन्स डिफर स्ट्रक्चर हो ही नहीं रहा है, और जब डिफर स्ट्रक्चर नहीं हो तो इसको कहना 0, मीन्स आइसोमर ऑफ मिथाइल 0। पहले इतना को लिखो, उसके बाद बातचीत करता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन है कि आइसोमर ऑफ इथाइल, जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन इथाइल, तो आपसे मैं पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं और यहां पे मैं कह रहा हूं हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन इथाइल, इथाइल, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन इथाइल। ध्यान देना, इसका भी सॉल्यूशन सेम उसी टाइप से। सॉल्यूशन सबसे पहले आप कहना कि इस इथाइल में H प्लस ऐड करके आप इथेन बनाना। इथेन, जब इथेन आ जाए तो इसका आइसोमर देखेंगे। आइसोमर, इथेन के आइसोमर आपको नहीं मिलेंगे। जब इथेन का आइसोमर नहीं मिलेंगे तो आप इसी से H प्लस को बाहर कर देना, इसी से H प्लस, और इससे H प्लस बाहर करोगे तो देखोगे कितने डिफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं, और जितने डिफर स्ट्रक्चर होंगे वही आइसोमर। सपोज मैं कर रहा हूं कि यहाँ X डिफर स्ट्रक्चर, X डिफर स्ट्रक्चर, X डिफर स्ट्रक्चर, तो आप सबसे पहले इथेन से H प्लस बाहर करो, उसके बाद डिफर देखो। इथेन से मैं H प्लस जब बाहर करूंगा तो आप कहेंगे कि इथेन से जैसे ही मैं H प्लस बाहर करूंगा कितने डिफर स्ट्रक्चर आएंगे। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H6, और C2H6 से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूं तो इससे एक हाइड्रोजन कमेगा, एक बाउंड फ्री होगा, तो ये होगा C2H5, एक बाउंड फ्री, ये तुम्हारा इथाइल होगा। ध्यान देना, इसका मैं जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला के बारे में बातचीत करूं तो ये होगा CH3, यहां पे होगा CH3। सपोज दैट अगर इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस को बाहर कर दूं, इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट से H प्लस बाहर निकालूंगा तो इस कार्बन में एक हाइड्रोजन की कमी होगी, एक बाउंड फ्री, CH3 CH2 बाउंड फ्री, ये 1 2, आप कहेंगे इसका नाम है इथाइल। आप कहेंगे इसमें काउंट करेंगे जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट, और वहां से उस साइड मूव करेंगे जिधर मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। सपोज दैट इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूं यहां से, तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, एक हाइड्रोजन कमी होगी, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, CH2, ये CH3, ये 1 और 2। ध्यान से देखना, अगर मैं इस दोनों को देखता हूं, फर्स्ट पे CH2, फर्स्ट पे CH2, सेकंड पे CH3, सेकंड पे CH3, ये दोनों आपस में सेम हैं और दोनों का नाम होगा इथाइल। अब ये बताओ
कि ये दोनों क्या सेम हैं? आप कहोगे सेम। जब सेम है तो आप कहेंगे यहां भी डिफर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम स्ट्रक्चर। जब सेम स्ट्रक्चर आ रहा है मींस डिफर स्ट्रक्चर नहीं है, तो यहां पे कहना कि इसके जब डिफर स्ट्रक्चर नहीं रहेंगे तो आप कहेंगे कि इसके भी जीरो आइसोमर। सो आइसोमर ऑफ इथाइल इक्वल टू जीरो। सो आइसोमर ऑफ इथाइल ये आपको मिलेंगे जीरो। मींस मिथाइल के भी आइसोमर नहीं और इथाइल के भी आइसोमर नहीं आ रहे हैं। तो पहले इतना को लिख लीजिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन, यहां एक और क्वेश्चन है। यहां पे हाउ मेनी आइसोमर, यहां पे ध्यान देना, देखना नेक्स्ट प्रॉब्लम होगा। दो क्वेश्चन देख चुके हैं, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन प्रोपाइल। मैं यहां बातचीत करूंगा हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन प्रोपाइल। हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन प्रोपाइल। ध्यान देना, इसका मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूंगा। सॉल्यूशन, केमिस्ट्री में आप कोई भी काम करेंगे विदाउट सॉल्यूशन कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी करोगे तो आंसर तो आपको गलत ही आएगा। और आइसोमर प्रेजेंस ऑफ ब्रेन है, अगर आपके पास ब्रेन है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करके थोड़ा सा ठीक ढंग से सॉल्व करोगे, ये तेरे लिए से अच्छी बात होगी। अब ध्यान देना, जब हम बातचीत करेंगे सॉल्यूशन की, तो प्रोपाइल जो है यहां पे, जब हम सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करेंगे सॉल्यूशन, तो आप कहना प्रोपाइल से मैं H प्लस, प्रोपाइल में H प्लस ऐड कर दूंगा, और प्रोपाइल में अगर मैं H प्लस ऐड करूंगा तो ये बनेगा प्रोपेन, प्रोपेन बनेंगे। अब प्रोपेन के जब मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो अभी आपको बताए हैं प्रोपेन के आइसोमर नहीं होंगे, प्रोपेन के आइसोमर होते नहीं हैं। तो आप इस प्रोपेन से ही H प्लस बाहर करना चालू कर दो, H प्लस बाहर करना। सपोज दैट इससे H प्लस बाहर कर रहे हो, X डिफर स्ट्रक्चर आ रहा है, तो ये जो X डिफर स्ट्रक्चर है ये कहलाएगा आइसोमर ऑफ प्रोपाइल, आइसोमर ऑफ। अब ध्यान देना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कहना कि इस प्रोपेन से H प्लस बाहर करना है। मैं यहां प्रोपेन और प्रोपेन से H प्लस बाहर कर रहा हूं, तो प्रोपेन का अगर मैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूं तो कहना CH3 CH2, ये CH3 ऐसा होगा। अगर इस कार्बन से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूं तो यहां पे होगा CH3 CH2 CH2, ये बाउंड फ्री। आप कहेंगे कि जहां पे बाउंड फ्री हुआ है वो 1 कार्बन, तो यहां पे कहना ये 1, ये 2 और ये 3, एक स्ट्रक्चर ये बना। सेकेंड के बारे में बातचीत करोगे, अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस बाहर निकाल दूं तो यहां पे बाउंड फ्री CH3 CH बाउंड फ्री, ये CH3, ये 1 और ये 2। इसके बारे में अगर मैं दूसरा स्ट्रक्चर लिख दूं तो ध्यान देना, फर्स्ट पे CH और फर्स्ट पे ही CH3 है, फर्स्ट पोजीशन पे H, फर्स्ट पोजीशन पे CH3, तो इसको आप लिखना फर्स्ट पोजीशन पे H, फर्स्ट पोजीशन पे CH3 और इस पॉइंट पे CH3। और ध्यान देना ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों सेम। अब ऊपर वाले से नीचे वाले देखो ये सेम है या डिफर। देखना फर्स्ट में CH2 बट फर्स्ट में यहाँ ये 1 ये 2, फर्स्ट में यहाँ CH2 है, यहाँ फर्स्ट में H ही है।
सेकेंड में CH2 है बट सेकेंड में CH3 है। यहाँ देखो फर्स्ट पे CH3 है, यहाँ फर्स्ट पे CH3 नहीं है, तो ये स्ट्रक्चर दोनों डिफर है। अगर मैं इस दोनों में बातचीत करूं तो फर्स्ट पे CH, फर्स्ट पे CH3, फर्स्ट पे यहाँ पे CH3 है, सेकेंड पोजीशन पे CH3, सेकेंड पोजीशन पे CH3, तो ये दोनों सेम और इसके रिस्पेक्ट में ये डिफर, तो ये दोनों आइसोमर। अब सुनना, आपके मन में होगा कि अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस बाहर कर दूं, अगर यहां से H प्लस बाहर करूंगा तो CH2 और ये CH3। अच्छा ये बताओ कि इसके जैसा कोई स्ट्रक्चर है? ध्यान देना, ये 1 2 3, फर्स्ट पे CH2, सेकेंड पे CH2, थर्ड पे CH3, थर्ड पे CH3 तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है। तो आप कहना कि जब सेम स्ट्रक्चर आ जाए तो आप एक स्ट्रक्चर को हटा देना। एक स्ट्रक्चर को हटाओगे तो ये ऐसा आएगा, ये इस टाइप से। इसको हटा दोगे तो यहां पे आपको दो स्ट्रक्चर मिलेंगे और दो स्ट्रक्चर मिलेंगे इससे। जब आप H प्लस हटाते हो दो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो आप कहेंगे कि प्रोपेन से जो H प्लस हटाए तो 2 डिफर स्ट्रक्चर मिले हैं, डिफर स्ट्रक्चर, और यही डिफर स्ट्रक्चर ये आइसोमर कहलाएगा, आइसोमर। सो आइसोमर ऑफ प्रोपाइल आपको 2 मिलेंगे। सो आइसोमर ऑफ प्रोपाइल ये आपको 2 मिलेंगे, आइसोमर ऑफ प्रोपाइल 2। पहले इतना को लिख लीजिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बातचीत करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं आपसे बातचीत करूंगा आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल। क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में यहां क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। यहां मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी आइसोमर are possible in butyl, यहां ध्यान देना, how many isomer are possible in butyl। यहां पे लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बताए हैं कि अल्काइल ग्रुप में H प्लस ऐड करके अल्केन को जाना है, तो यहां पे आप कहोगे ब्यूटाइल में H प्लस ऐड करूंगा और ब्यूटेन आऊंगा। ब्यूटेन तक तो आ गए। जब ब्यूटेन आ गए तो इसका आइसोमर देखेंगे। ध्यान देना, ब्यूटेन के अगर मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूं तो इसके 2 आइसोमर होंगे। ये आज मैं अभी बताया हूं इसी लेक्चर में। एक होगा N ब्यूटेन और दूसरा होगा तुम्हारा आइसोब्यूटेन। अब ध्यान देना, N ब्यूटेन से आप H प्लस हटाएंगे और आइसोब्यूटेन से H प्लस हटाएंगे। सपोज दैट N ब्यूटेन से H प्लस हटाए, X डिफर स्ट्रक्चर और इससे H प्लस हटाएंगे तो Y डिफर स्ट्रक्चर। अगर मैं X प्लस Y को ऐड कर दूं तो यही तेरे को मिलेंगे आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल। तो ध्यान देना, पहले हम N ब्यूटेन से H प्लस हटाएंगे, उसके बाद आइसोब्यूटेन से H प्लस हटाएंगे। इससे H प्लस हटा करके देखेंगे कितने डिफर स्ट्रक्चर और इससे H प्लस हटा करके देखेंगे कितने डिफर स्ट्रक्चर। दोनों को ऐड कर देंगे तो आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल होगा। पहले इतना को लिख लीजिए।
आप ध्यान दोगे। अब यहां पे हम N ब्यूटेन से H प्लस हटाते हैं। यहां पे मैं कहूंगा N ब्यूटेन, यहां से मैं H प्लस हटा रहा हूं, और यहां से अगर मैं H प्लस हटाऊंगा तो ध्यान से देखना कि CH3 CH2, ये CH2 ये CH3 होगा। अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस को हटा दूं तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, CH3 CH2 CH2 CH2, ये बाउंड फ्री होगा। और इसमें जब आप काउंट करोगे तो ये 1 2 3 और 4 एक स्ट्रक्चर ये मिला। अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस को हटाना चाहूं तो इस पॉइंट पे एक बाउंड फ्री होगा, एक हाइड्रोजन कमी होगी, तो एक स्ट्रक्चर तुम्हारा CH3 CH2, उसके बाद CH बाउंड फ्री, ये CH3 दिखेंगे। ध्यान देना, आप जब भी काउंट करोगे जहां पे बाउंड फ्री है वहीं से काउंट करना, और उस साइड मूव करना जिधर मोर नंबर ऑफ कार्बन हो। इस कार्बन पे बाउंड फ्री है ये 1 2 और ये 3। इस स्ट्रक्चर को दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखना, CH3 CH2 CH बाउंड फ्री, ये CH3, तो यहाँ पे कहना 1 2 3। ध्यान देना, 1 पे CH, 1 पोजीशन पे CH, 1 पोजीशन पे CH3, फर्स्ट पोजीशन पे CH3, सेकंड CH2, सेकंड CH2, थर्ड CH3, थर्ड CH3, तो ये दोनों सेम है। अब ये देखो, ऊपर वाले से नीचे वाले ये सेम है या डिफर? फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट में 1 हाइड्रोजन। यहां देखो, फर्स्ट पे CH3 है, फर्स्ट पे CH3 नहीं है, तो ये दोनों डिफर स्ट्रक्चर है। तो अभी तक 2 स्ट्रक्चर आया है। अगर मैं इसी तरह से इधर से अगर मैं H प्लस हटा दूं तो यहां पे बाउंड फ्री होगा, वो इसके जैसा होगा। मैं इसको दिखाई देता हूं, CH3 CH बाउंड फ्री, ये CH2 ये CH3, एक ऐसा होगा। इसको जब घुमा दोगे तो इसके जैसा, तो इसको मैं हटा देता हूं, सेम आ रहा है। अगर आप इसको हटा देते हो, तो यहां से H प्लस हटाने के बाद ऐसा आएगा। जब इस पॉइंट से H प्लस हटाओगे तो यहां बाउंड फ्री होगा, वो ऐसा आएगा। तो ध्यान देना, अगर मैं N ब्यूटेन से H प्लस हटाता हूं, मीन्स ये पूरे स्ट्रक्चर से H प्लस हटाओगे तो कितने डिफर स्ट्रक्चर आ रहे हैं? आप कहना 2 डिफर स्ट्रक्चर, 2 डिफर स्ट्रक्चर मीन्स आप कहना 2 आइसोमर। आप सुनोगे, N ब्यूटेन से H प्लस हटाए 2 आइसोमर। अब एक बचा हुआ है मेरा आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन से भी H प्लस निकालता हूं। ध्यान देना, अब मैं आइसोब्यूटेन और आइसोब्यूटेन से H प्लस हटाना चाहता हूं, और देखूंगा कि इससे कितने डिफर स्ट्रक्चर आएंगे। तो सबसे पहले आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, CH3 CH CH3 CH3, ऐसा है आइसोब्यूटेन। और इसमें से अगर इस पॉइंट से आप H प्लस हटाते हो इस कार्बन से, तो ये होगा CH3 CH, ये CH3, ये CH2, ये बाउंड फ्री, ये 1 2 3, एक स्ट्रक्चर ये बना। और इसमें फर्स्ट पे CH2 है, सेकंड पे CH है, और थर्ड पे CH3। और ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस हटा दूं तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो आप कहना CH3 CH CH2 बाउंड फ्री, ये CH3। अब ध्यान देना, इसमें जो काउंट होगा आप इस पॉइंट से करना। यहाँ पे बाउंड फ्री है, ये 1 ये 2 ये 3, फर्स्ट पे CH2, फर्स्ट पे CH2, सेकंड पे CH, सेकंड पे CH, सेकंड पे CH3 है, यहाँ भी सेकंड पे CH3 है, तो ये दोनों सेम मिले। अभी तक डिफर स्ट्रक्चर इससे नहीं आया है। अगर मैं इसी तरह से अगर इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस हटा दूं तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा CH2 CH CH3, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे, ये 1 2 ये 3 मिलेंगे। अच्छा ध्यान देना कि ये और ये दोनों सेम है या डिफर? आप कहना फर्स्ट पे CH2, सेकंड पे CH, सेकंड पे CH, सेकंड पोजीशन पे CH3, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे CH3, थर्ड पे CH3, थर्ड पे CH3,
तो आप कहोगे कि ये तीनों के तीनों आपस में सेम हुए, तीनों के तीनों सेम, तीनों आपस में ये सेम हुए, अभी तक डिफर नहीं आया है। बट एक कार्बन बचा हुआ है इस पॉइंट पे, थोड़ा सा इससे भी H प्लस निकालता हूं, यहां से H प्लस निकालता हूं। अगर यहां से H प्लस निकालूंगा तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, ये CH3, ये CH3 और ये CH3 होगा। ध्यान देना, मैं पूछ रहा हूं कि इस तीनों से ये जो स्ट्रक्चर मिला है ये सेम होगा या डिफर होगा? आप देख करके बताओ। यहां देखो, ये 1 फर्स्ट पॉइंट पे 3 CH3 है और यहां फर्स्ट पॉइंट पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस तीनों के रिस्पेक्ट में ये डिफर है। तो आप कहोगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर से अगर मैं H प्लस बाहर करूंगा तो आप कहना 2 डिफर स्ट्रक्चर, 2 डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, मीन्स आप कहोगे कि ये 2 आइसोमर। अब ध्यान देना, अब मैं यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, यहां पे सॉल्यूशन, ध्यान दोगे, यहां मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन। आप कहोगे कि N ब्यूटेन से H प्लस हटाए, ये X और आइसोब्यूटेन, ध्यान देना, N ब्यूटेन से H प्लस निकाले तो यहां 2 आइसोमर और आइसोब्यूटेन यहां पे है, आइसोब्यूटेन, और इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस निकाल दूं तो ये 2 आइसोमर। सो टोटल आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल, सो टोटल आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल आप कहेंगे ये 2 + 2, आप कहना 2 + 2 = 4, मीन्स आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल 4। पहले इतना को लिख लीजिए। तो एक और क्वेश्चन बताऊंगा आज। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखना। एक और क्वेश्चन मैं अगर पूछूं, हाउ मैनी आइसोमर आर पॉसिबल इन पेंटाइल, आप इसको कैसे निकालोगे? ध्यान देना, इसका लिखना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है कि सबसे पहले पेंटाइल में H प्लस ऐड कर दो और पेंटेन बना लो, पेंटेन बना लिया। पेंटेन का आप आइसोमर देखना, आइसोमर पेंटेन के आज मैं बताया ही हूं, इसके 3 आइसोमर मिलेंगे। एक तुम्हारे होंगे N पेंटेन, दूसरा होंगे आइसोपेंटेन और तीसरा होंगे नियोपेंटेन। ध्यान देना, तो N पेंटेन से आपको H प्लस बाहर करना है, आइसोपेंटेन से भी H प्लस बाहर करनी है और नियोपेंटेन से भी आपको H प्लस बाहर करनी है। ध्यान देना, N पेंटेन से H प्लस बाहर करता हूं, X डिफर स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, उसका वैल्यू X होगा। आइसोपेंटेन से H प्लस निकालेंगे,
इससे भी कुछ डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे, इसको वाई डिफर स्ट्रक्चर माना स्ट्रक्चर, और नियोपेंटेन से H प्लस बाहर निकालूंगा, इसको जेड डिफर स्ट्रक्चर माना, डिफर स्ट्रक्चर माना। अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड के वैल्यू को ऐड कर दूं तो यही तुम्हारे मिलेंगे आइसोमर ऑफ पेंटाइल। अब सुनना, एन पेंटेन का स्ट्रक्चर लिखना है, H प्लस बाहर, आइसो से H प्लस बाहर और नियो से भी H प्लस बाहर करनी है, और देखना है आपको डिफर स्ट्रक्चर। डिफर स्ट्रक्चर जो मिलेंगे वही आइसोमर बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले एन पेंटेन से H प्लस बाहर करेंगे। H प्लस बाहर, तो सबसे पहले एन पेंटेन से H प्लस बाहर करोगे तो एन पेंटेन का स्ट्रक्चर लिखो। एन पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, CH3, और यहां से अगर मैं H प्लस बाहर कर दूं तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो कहना CH3 CH2, ये CH2 CH2, ये CH2 बाउंड फ्री 1 2 3 4 और ये क्या 5। अगर मैं इस पॉइंट से H प्लस बाहर कर दूं तो एक स्ट्रक्चर बनेगा CH3 CH2 CH2 CH बाउंड फ्री CH3, ये ऐसा। ये देखो, ये 1 2 3 और ये 4 ऐसा होगा। ये ऐसा हुआ। अब ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो जहां पे बाउंड फ्री है वहीं पे 1, इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिखूंगा, तो CH3 CH2 CH2 CH ये ऐसा। ध्यान देना, 1 2 3 4, 1 पे CH3, 1 पे CH3, 1 पे H, 1 पे H, सेकंड पे CH2, सेकंड पे CH2, थर्ड पे CH3, थर्ड पे CH, फोर्थ पे CH3, फोर्थ पे CH3, तो ये दोनों आपस में सेम मिलेंगे, ये दोनों सेम। अच्छा, ऊपर वाले से नीचे वाले सेम है या डिफर? देखना, फर्स्ट पॉइंट CH2 बट फर्स्ट पॉइंट CH है, यहाँ लेंथ ऑफ 5, यहाँ लेंथ ऑफ 4, तो ये दोनों आपस में सेम है, बट ऊपर के रिस्पेक्ट में ये वाला आपका डिफर है, तो ये आइसोमर। अब ध्यान देना, अगर मैं इस पॉइंट से अगर मैं H प्लस हटा दूं यहां से, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा CH3, ये तुम्हारा CH2 CH, इस पॉइंट पे बाउंड फ्री, ये CH2 ये CH3 दिखेंगे। तो आप कहना कि जहां पे बाउंड फ्री है वो 1, ये 1 2 3, इसको दूसरे फॉर्म में लिखेंगे तो CH2 CH बाउंड फ्री, ये CH2 ये CH3 मिलेंगे, और कहना ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम। अब ध्यान देना, ये दोनों सेम है या नहीं, तो इसको मैं कहूंगा 1 2 ये 3, फर्स्ट पे CH, फर्स्ट पे CH, सेकंड पे CH2, सेकंड पे CH, थर्ड पे CH3, थर्ड पे CH3, फर्स्ट पॉइंट पे CH2 CH3 CH2 CH3। अगर मैं इस तीनों में देखूं तो इसमें लेंथ 5, इसमें लेंथ 4, इसमें लेंथ 3, ये तीनों आपस में डिफर, तीनों आइसोमर। बट जब आप इस पॉइंट से अगर H प्लस निकालोगे तो इसके जैसा होगा, और यहां से H प्लस निकालोगे तो इसके जैसा होगा। फिर से एक बात सुन लो, यहां मैं बातचीत कर रहा हूं कि अगर इस पॉइंट से आप H प्लस निकालोगे तो इसके जैसा, और यहां से H प्लस निकालोगे इसके जैसा होगा। इसको आप लोग एक बार निकाल करके देखना, क्या सेम आ रहा है और डिफर आ रहा है। ये आएगा आपका सेम, निकाल करके एक बार देख लेना। अब ध्यान देना, इसके बाद मैं आइसोब्यूटेन से H प्लस निकालना चाहूंगा। आइसोब्यूटेन
और आइसोब्यूटेन से अगर मैं H+ निकाल दूं तो कितने डिफर, ध्यान देना, एन पेंटेन से अगर H+ निकाले तो यहां 3 डिफर स्ट्रक्चर, 3 डिफर स्ट्रक्चर, और 3 डिफर स्ट्रक्चर मींस 3 आइसोमर, ये 3 आइसोमर हुए। अब मैं आइसोब्यूटेन के बारे में बातचीत करूंगा, ध्यान देना, CH3CH, CH3, CH2CH3, ये आइसोब्यूटेन है। अगर मैं इससे H+ बाहर कर दूं, यहां से H+ बाहर कर दूं तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो कहना CH3CH3, ये तुम्हारा CH2, ये CH2, यहां पे बाउंड फ्री, ये 1 2 3 और 4, एक स्ट्रक्चर ये हुआ। सेकेंड के बारे में बातचीत करूं, अगर मैं इस पॉइंट से H+ को बाहर कर दूं, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट पे बाउंड फ्री होगा, तो कहना CH3CH3, ये CH2 यहां पे बाउंड फ्री, ध्यान दोगे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से H+ निकाल रहे हैं तो इसमें एक हाइड्रोजन कमी होगी, एक बाउंड, ये CH3, यहां देखो 1 2 3। इस स्ट्रक्चर को दूसरे फॉर्म में अगर लिखते हो तो यहां पे कहोगे CH3CH, ये CH3 CH3, एक बाउंड फ्री, ये देखो फर्स्ट, ये सेकेंड, फर्स्ट पे CH, फर्स्ट पे यहां भी CH, फर्स्ट पोजीशन पे CH3, फर्स्ट पे CH3, सेकेंड पोजीशन CH3 है, सेकेंड पोजीशन CH3, और थर्ड पे CH3 है, थर्ड पे CH3, तो इस दोनों को आप कहना ये सेम है। ये दोनों सेम। अब ध्यान देना कि ऊपर वाले से नीचे वाले सेम है या डिफर। देखो इसमें लेंथ 4 है, ये लेंथ 3, डिफर तो है ही। अब ध्यान देना कि मैं इस पॉइंट से H+ बाहर निकालूं या इस पॉइंट से, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। यहां से अगर H+ निकालोगे तो ये 1 2, सेकेंड पोजीशन पे CH3 मिलेंगे, और यहां से H+ बाहर निकालोगे तो ये 1 होगा, ये 2, उस कंडीशन में भी सेकेंड पे CH3 मिलेंगे। तो आप कहोगे इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, दोनों से कहीं से भी H+ बाहर निकालेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो आप कहना यहां से अगर मैं H+ बाहर कर दूं तो यहां जो स्ट्रक्चर मिलेंगे CH2 बाउंड फ्री, CH3, CH2, ये CH3, आप ध्यान दोगे ये 1 2 3 और ये 4, ऐसा हुआ। यहां देखो इसमें लेंथ 4 है, इसमें भी लेंथ 4 है, बट ध्यान देना यहां सेकेंड पोजीशन पे CH3 है और यहां थर्ड पोजीशन पे CH3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तुम्हारा डिफर स्ट्रक्चर होगा। फिर से एक बार सुनो, ये और ये दोनों आपस में डिफर है। कहोगे क्यों? ये लेंथ 4, यहां भी लेंथ 4, यहां सेकेंड पोजीशन पे CH3, यहां थर्ड पोजीशन पे CH3, तो कहना ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों डिफर। अब एक और बचा है ये वाला पॉइंट, अगर यहां से H+ बाहर कर देते हैं तो यहां C बाउंड फ्री, CH3, ये मिलेंगे CH2 और CH3, ऐसा मिलेगा। देखो ये 1 2 3, यहां लेंथ ऑफ कार्बन 3 है और इस पॉइंट पे भी लेंथ ऑफ कार्बन 3 है, बट यहां देखना फर्स्ट पे CH3 है, यहां फर्स्ट पे 2 CH3 है और यहां फर्स्ट पोजीशन पे 1 CH3 है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये स्ट्रक्चर डिफर। अब सुनना, अगर मैं इस स्ट्रक्चर से H+ हटा दूं तो कितने डिफर मिलेंगे? 1, ये दोनों तो सेम ही है, ये दूसरा, ये तुम्हारा तीसरा मिलेगा, ये 4th मिलेगा। तो आप कहोगे आइसोब्यूटेन से H+ बाहर करेंगे तो 4 डिफर स्ट्रक्चर, 4 डिफर स्ट्रक्चर मीन्स आप कहना 4 आइसोमर, 4 आइसोमर। तो पहला स्ट्रक्चर देखोगे एन पेंटेन से हम H+ बाहर निकाले हैं 3 आइसोमर, और आइसोपेंटेन से H+ निकालेंगे तो 4 आइसोमर। अब मैं नियो से H+ निकालता हूं, ध्यान देना, मैं नियो यहां से H+ निकाल लेता हूं, नियो से मैं यहां नियो से निकालना चाह रहा हूं।
ध्यान देना, इतना में हो जाएगा। नियो एन, और इससे अगर मैं H प्लस बाहर निकालना चाहूं तो नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करूंगा। तो CH3 CH3, यहां CH3, ये CH3 ऐसा हुआ। आप कहीं से भी H प्लस बाहर निकालोगे एक ही स्ट्रक्चर दिखेगा, वो ये होगा CH2, ये बाउंड फ्री, ये 1 2 3 मीन्स ये एक स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर। यहां से बाहर करोगे तो 1 2 3, सेकेंड पे 2 CH3, इस पॉइंट से बाहर करोगे तो ये 1 2 3, तो भी सेकेंड पे 2 CH3, इस पॉइंट से बाहर करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड पे 2 CH3, ऐसा ही मिलेगा। सो आइसोमर ऑफ पेंटाइल, सो आइसोमर ऑफ पेंटाइल, ध्यान देना, ये 3, आप कहेंगे एन पेंटेन से x का वैल्यू 3, आइसो से, आइसोपेंटेन से x का वैल्यू 4, 3 + 4, और नियो से 1 आ रहा है, तो आपका ना 3 + 4 7 1 8, तो 8 आइसोमर। और यहां पे लिख लेना, सो आइसोमर ऑफ पेंटाइल, ये 8 आइसोमर। हम लोग अभी पेंटाइल के आइसोमर देख चुके हैं। अब हम बातचीत करेंगे आइसोमर ऑफ हेक्साइल के बारे में। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं क्वेश्चन के फॉर्म में, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन हेक्साइल, आप कहेंगे कि हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल इन हेक्साइल। तो ध्यान देना, ऐसे इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो आपको नहीं पूछेंगे, बट हो सकता है आपसे पूछ ले। तो पढ़ना सब कुछ जरूरी है, तो आप इसको ठीक ढंग से पढ़िए। तो इसका सॉल्यूशन मैं बताया हूं, आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैसे निकालते हैं। तो ये जो तुम्हारे हेक्साइल हैं, ये भी अल्काइल ग्रुप हैं, और इसका आइसोमर कैसे निकालेंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप कहेंगे सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूं, तो आपको हम बताए हैं कि कोई भी अल्काइल ग्रुप में सबसे पहले H+ ऐड करके अल्केन बनाना है। आप कहोगे कि सबसे पहले हेक्साइल में H+ ऐड करेंगे और हेक्साइल में H+ ऐड करेंगे, तो ये आपको बनेंगे हेक्सेन। जब हेक्सेन आपका बन जाए तो सबसे पहले इसके आइसोमर को देखेंगे, और ये हेक्सेन के ये आपको 5 आइसोमर मिलेंगे। यहाँ अगर मैं आइसोमर के बारे में बातचीत करूँ तो आप कहेंगे, या आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करूँ तो आप कहेंगे इनके 5 आइसोमर मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं 5 आइसोमर को लिख देता हूँ। पहला देखना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, एक ये बनेंगे। दूसरा के बारे में बातचीत करूँ तो लेंथ ऑफ कार्बन को कम कर देते हैं, तो 1 2 3 4, ये 5th, एक ये बनेंगे। तीसरा के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे कहोगे कि C, यहाँ पे एक C मिलेंगे, C और C ये मिलेंगे। तो अभी तक आपको 3 आइसोमर बन चुके हैं। अब आगे अगर हम बातचीत करेंगे तो यहाँ पे कहना C, ये तुम्हारा C, और यहाँ पे कहोगे एक कार्बन इस साइड, एक कार्बन तेरा इस साइड। और इसके बाद अगर मैं ऊपर एक आइसोमर बना दूं तो आप कहोगे कि 1 2, ये 3 4, ये 5th, और यहाँ पे आपको मिलेंगे 6। तो ये आपके 5 आइसोमर हैं। अब इस 5 आइसोमर हैं तो इस सारे से H+ बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकलने से पहले इसमें मैं सारे को हाइड्रोजन से पेस्ट कर देता हूं। अगर हाइड्रोजन से मैं पेस्ट करूंगा तो यहां पे कहेंगे कि ये बनेंगे H3, ये H2, ये H2,
ये H2, ये H2 और ये H3 बनेंगे। हाइड्रोजन यहाँ भी पेस्ट करूँ तो 3 हाइड्रोजन पेस्ट करेंगे, ये 3 हाइड्रोजन H, यहाँ H2, ये H2 और ये H3। अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ पे कहेंगे H3 H2 H H3, ये H2 और इस पॉइंट पे H3। और इसके बारे में बातचीत करूँगा तो H3 कहेंगे, H2 कहेंगे, H3 H3 और यहाँ पे H3। और इसके बारे में बातचीत करूँगा तो CH3 CH3, यहाँ पे CH3 कहेंगे, ये CH3H, यहाँ पे आप कहेंगे H। ऐसा होगा। अब ध्यान देना, अगर हमको H+ बाहर निकालनी है तो H+ को बाहर कैसे करेंगे? बाहर करोगे, बाहर निकालने के लिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे किया जाता है, तो यहाँ मैं उतना डिटेल से बाहर नहीं निकालूंगा। एक शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कितने डिफर स्ट्रक्चर बनेंगे। जो डिफर स्ट्रक्चर होंगे वही आपके आइसोमर मिलेंगे। तो ध्यान देना, अगर आप इस पॉइंट से बाहर करोगे तो एक स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर यहां से बाहर करोगे तो दूसरा स्ट्रक्चर, यहां से बाहर करोगे तो ये थर्ड स्ट्रक्चर। आप इस पॉइंट से अगर H+ बाहर करोगे तो इसके जैसा मिलेंगे, और इस पॉइंट से बाहर करोगे तो इसके जैसा, और यहां से निकालोगे तो इसके जैसा आपको मिलेंगे। तो इस पूरे स्ट्रक्चर से आपके 3 आइसोमर बन सकते हैं, ये 3। उसके बाद ध्यान देना, मैं इस पॉइंट से अगर मैं H+ को बाहर करूं, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से अगर मैं बाहर करूं तो एक स्ट्रक्चर यहां से आएंगे, दूसरा इस पॉइंट से आएंगे, तीसरा इस पॉइंट से आएंगे, फोर्थ इस पॉइंट से आएंगे, और मैं इस पॉइंट से और इस पॉइंट से अगर मैं H+ बाहर करूं तो दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, आपको होगे एक स्ट्रक्चर मिलेंगे। तो जब आप इस पॉइंट से H+ बाहर करोगे तो एक स्ट्रक्चर इधर से मिलेंगे। तो ध्यान देना, इस पूरे स्ट्रक्चर से आपको मिलेंगे ये 5 आइसोमर। तो ध्यान देना, 5 इधर से मिल रहे हैं, 3 इधर से, अभी तक 8 आइसोमर आ चुके हैं। अब हम इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में देखेंगे तो आप कहना, एक इस पॉइंट से H+ बाहर निकालोगे डिफर स्ट्रक्चर, यहां से भी डिफर मिलेगा, यहां से भी डिफर मिलेगा। ध्यान देना, यहां से 3, अब इसके यहां से अगर H+ निकालोगे तो इसके जैसा होगा, और इस पॉइंट से निकालोगे तो इसके जैसा मिलेंगे। बट यहां पे एक पॉइंट है, अगर इस पॉइंट से अगर मैं H+ बाहर निकाल लूं तो इससे डिफर स्ट्रक्चर मिलेंगे। बेटा अगर नहीं लगे तो आप निकाल करके कॉपी पे चेक कर लेना, और उसके बाद देखना कि स्ट्रक्चर सेम हो रहा है या डिफर, उसके बाद डिस्कस कर लेना। तो ध्यान देना, यहां से जो आइसोमर आएंगे ये मिलेंगे 1 2 3 और ये 4। अब सुनना, हमको इस पॉइंट से निकालना है, आप इधर से निकालो, इधर से निकालो या इधर से निकालो, H+ कहीं से भी निकालो, मीनिंग सेम ही होंगे। तो आप कह सकते हो कि एक स्ट्रक्चर अल्काइल ग्रुप इस पॉइंट से बनेंगे, दूसरा इस पॉइंट से बनेंगे, तीसरा इस पॉइंट से, मीन्स इससे आपके 3 आइसोमर आ सकते हैं, 3 आइसोमर। और इससे देखोगे तो एक इससे आएंगे और एक इससे आएंगे, तो इससे एक ये मिलेंगे, एक ये मिलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर से कहना कि ये 2 आइसोमर मिल रहे हैं, ये 2 आइसोमर। अब ध्यान देना, यहां पे मैं लिख रहा हूं, सो टोटल आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, टोटल आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, टोटल आइसोमर ऑफ एन अल्काइल ग्रुप। ध्यान देना, पहले आप कहेंगे 3, पहला से 3, इसको मैं कह रहा हूं कि ये फर्स्ट, इसको मैंने बोला सेकेंड, इसको मैंने बोला थर्ड, ये फोर्थ और ये 5। अब सुनोगे, ये जो फर्स्ट से मिले हैं 3, दूसरे से मिले हैं 5, 5 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 12 + 3 ये 15। अब 15 और ऊपर से आपको मिल रहे हैं 2, और टोटल को ऐड करेंगे तो आप कहेंगे 7। तो सो टोटल आइसोमर ऑफ, सो टोटल आइसोमर या आइसोमेरिज्म ऑफ हेक्साइल, आप कहेंगे ये 17 मिलेंगे, आइसोमर ऑफ हेक्साइल 17। पहले इतना को आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद में डिस्कस करते हैं अदर के बारे में।
यहां अभी आपने आइसोमर ऑफ अल्काइल ग्रुप निकालने का तरीका सीखा कि हम अल्काइल ग्रुप के आइसोमर को कैसे निकालेंगे। अब मैं सारे अल्काइल ग्रुप को आइसोमर को एक साथ कर देता हूं और उसके बाद आप लोग इसको याद कर लेंगे और याद करेंगे तो ये आपके लिए बेटर होगा, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा यहां टोटल सारे को मैं एक साथ कर रहा हूं, आप इसको देखोगे। यहां मैं कह रहा हूं आइसोमेरिज्म ऑफ अल्काइल ग्रुप। हम आइसोमेरिज्म ऑफ एन अल्काइल ग्रुप के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहां जो फर्स्ट में आपको मिल रहा है, तो यहां पे मैं पहला अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैं ग्रुप नेम के बारे में बातचीत करूंगा और इस पॉइंट पे उसके नंबर ऑफ आइसोमर के बारे में बातचीत करूंगा, नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, ग्रुप नेम में फर्स्ट जो है ये आपको मिथाइल मिलेंगे, मिथाइल। सेकेंड में आपको मिलेंगे इथाइल, इथाइल के बाद आता है प्रोपाइल, प्रोपाइल के बाद आपको मिलेंगे ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के बाद मिलेंगे पेंटाइल, पेंटाइल के बाद मिलेंगे हेक्जाइल और हेक्जाइल के बाद यहाँ मैं एक और लिख देता हूँ, ये हेप्टाइल। बट इतनी की ज़रूरत आपको नहीं है, तेरे को ज़रूरत मैक्सिमम 5 कार्बन तक होगा, बट मैं एक्स्ट्रा तो 6 कार्बन तक बता दिया हूँ, बट यहाँ मैं 7th कार्बन तक के भी बारे में बातचीत कर रहा हूँ। बट तेरे को इतनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी देख लो। ध्यान देना, ये मिथाइल जो है इसके आइसोमर तो होते ही नहीं, मिथाइल के डिफर स्ट्रक्चर नहीं बन सकते हैं। बस वही अगर मैं इथाइल के बारे में बातचीत करूं तो इथाइल के भी आइसोमर नहीं बनेंगे। और प्रोपाइल के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो प्रोपाइल के आइसोमर 2 बनेंगे और ब्यूटाइल के बारे में बातचीत करूं तो इसके 4 बनेंगे और पेंटाइल के बारे में बातचीत करूं तो पेंटाइल के 8 बनेंगे और हेक्साइल अभी आपने बनाया है ये 17 और हेप्टाइल का जब आप बनाएंगे तो ये 39 आइसोमर बनेंगे। ध्यान देना, ये आपको याद रखने वाली बात है कि हेक्साइल 17 और हेप्टाइल 39। बट तेरे को अगर मैक्सिमम पूछेगा तो पेंटाइल के आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे, बट एक्स्ट्रा आइसोमर के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद बातचीत करता हूं। चलो, इतना लिखने के बाद आपका फर्स्ट टॉपिक बेसिक कंसेप्ट आज यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूं। आज यहीं पे स्टॉप कर लीजिए।